अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्मियों का मौसम आते ही एक फल तकरीबन हर घर की ज़रूरत बन जाता है और वो है सुर्ख, मीठा और ठंडक पहुंचाने वाला तरबूज। अक्सर लोग समझते हैं कि तरबूज सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा देता है, जिस्म को पानी फराहम करता है, गर्मी दूर करता है और तबीयत को फ्रेश बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के लिए तरबूज फ़ायदेमंद नहीं होता? जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए तरबूज आहिस्ता आहिस्ता नुकसान का बायस बनता है। बाज़ अफराद अगर ज़्यादा तरबूज खा लें तो उनका शुगर लेवल बिगड़ सकता है। कुछ लोगों को मैदे के शदीद मसाइल शुरू हो सकते हैं, जबकि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके लिए तरबूज जानलेवा पेचीदगियां भी पैदा कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन लोगों को तरबूज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन बीमारियों में तरबूज नुकसान पहुंचा सकता है, कौन सी गलतियां लोग रोजाना करते हैं और तरबूज खाने का सही वक्त, सही मिकदार और सही तरीका क्या है। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी अहम बात भी बताऊंगा जो अक्सर डॉक्टर भी आम लोगों को नहीं बताते, और यही एक मालूमात आपको कई खतरनाक बीमारियों से बचा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि तरबूज में पानी की मिकदार तकरीबन 90% से भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि इसे गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज अगर गलत वक्त या गलत मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो नुकसान भी दे सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शुगर के मरीजों की। बहुत से लोग ये समझते हैं कि चूंकि तरबूज में पानी ज्यादा होता है इसलिए शुगर के मरीज जितना चाहें खा सकते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, यानी ये खून में शुगर की सतह को तेजी से बढ़ा सकता है। अगर शुगर का मरीज एक साथ बहुत ज्यादा तरबूज खा ले तो इसका शुगर लेवल अचानक ऊपर जा सकता है। खास तौर पर वो लोग जिनकी शुगर पहले ही कंट्रोल में ना हो, उन्हें तरबूज बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग रात को खाने के बाद ठंडा तरबूज खाते हैं और फिर शुगर हाई होने की शिकायत करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यही आदत होती है। अब बात करते हैं गुर्दों के मरीजों की। अगर किसी के गुर्दे कमजोर हों या डॉक्टर ने पोटेशियम कम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया हो तो ऐसे अफराद के लिए ज्यादा तरबूज नुकसानदेह हो सकता है। तरबूज में पोटेशियम मौजूद होता है और गुर्दे अगर सही काम न कर रहे हों तो इजाफी पोटेशियम जिस्म से बाहर नहीं निकल पाता। इसकी वजह से दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है और बाज़ औक़ात खतरनाक पेचीदगियां भी पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, अब एक ऐसी बीमारी की बात करते हैं जो आजकल बहुत आम हो चुकी है, यानी मैदे के मसाइल। अगर किसी शख्स को बदहजमी, गैस, अफारा या आंतों की कमजोरी हो तो तरबूज उसके लिए मसला पैदा कर सकता है। कुछ लोग खाने के फौरन बाद तरबूज खा लेते हैं, जिससे मैदे में फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। नतीजा क्या निकलता है? पेट फूल जाता है, गैस बनती है, सीने में जलन शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात दस्त भी लग सकते हैं। खास तौर पर वो लोग जिन्हें IBS यानी कि आंतों की हिसास बीमारी हो, उन्हें तरबूज कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कुछ कुदरती अज्जा आंतों में बेचैनी पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिल के मरीजों की। अगर कोई शख्स दिल की बीमारी में ऐसी दवाएं इस्तेमाल कर रहा हो जो पोटाशियम को मुतासिर करती हैं तो ज्यादा तरबूज नुकसान दे सकता है। बाज़ अफराद को लगता है चूंकि तरबूज कुदरती फल है इसलिए जितना मर्जी खाया जा सकता है, लेकिन यही लापरवाही बाद में जिस्मानी कमजोरी, ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव और दिल की धड़कन में खराबी पैदा कर सकती है। दोस्तों, एक और अहम बात, रात के वक्त तरबूज खाना बहुत से लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि रात को हमारा निजाम हजम सुस्त हो जाता है। अगर आप रात देर से ठंडा तरबूज खाते हैं तो ये मैदे पर बोझ डाल सकता है। सुबह उठते ही मैदा भारी महसूस होना, पेट खराब होना या जिस्म में सुस्ती रहना इस वजह से हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तरबूज खाने का सही तरीका क्या है। माहिरीन के मुताबिक तरबूज हमेशा दिन के वक्त खाना ज्यादा बेहतर समझा जाता है। इसे खाने के फौरन बाद इस्तेमाल न करें, बल्कि खाने और तरबूज के दरमियान कम से कम 1 घंटे का वक्फा रखें। और अगर आपको शुगर, गुर्दों या मैदे का मसला हो तो डॉक्टर से मशवरा किए बगैर ज्यादा मिकदार में तरबूज इस्तेमाल न करें। दोस्तों, अब एक बहुत अहम गलती की बात करते हैं जो पाकिस्तान समेत कई ममालिक में आम हैं। बाजारों में बाज़ औक़ात ऐसे तरबूज भी फरोख्त किए जाते हैं जिन्हें मसनूई तौर पर सुर्ख और मीठा बनाया जाता है, क्योंकि व्यापारी इंजेक्शन या केमिकल इस्तेमाल करते हैं ताकि तरबूज जल्दी तैयार हो जाए और ज्यादा खूबसूरत नजर आए। ऐसा तरबूज जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। इससे फूड पॉइजनिंग, मैदे की खराबी, जिगर के मसाइल और बाज़ औक़ात एलर्जी भी हो सकती है। अगर तरबूज का रंग गैर मामूली हद तक शौक सुर्ख हो या इसका जायका अजीब लगे तो फौरन इस्तेमाल बंद कर दें। इस तरह अगर तरबूज खाने के बाद मतली के
पेट में दर्द या चक्कर आने लगे तो ये खतरे की अलामत भी हो सकती है। दोस्तों, प्रेग्नेंट खवातीन को भी तरबूज एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान शुगर यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज हो तो ज्यादा तरबूज नुकसान दे सकता है। इसी तरह ठंडा और ज्यादा तरबूज बाज़ खवातीन में मैदे की बेआरामी या बार बार पेशाब आने की शिकायत बढ़ा देता है। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों को बहुत ज्यादा ठंडा तरबूज खिलाना भी दुरुस्त नहीं। बाज़ बच्चों में इससे गला खराब हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है या पेट खराब हो जाता है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को एतदाल में तरबूज दें और हमेशा साफ सुथरा और ताज़ा फल इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों, याद रखिए, हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान देती है। तरबूज एक बेहतरीन फल है, लेकिन हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है। जो चीज़ एक शख्स के लिए फ़ायदा मंद हो सकती है वही दूसरे शख्स के लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। इसीलिए अपनी बीमारी, अपनी जिस्मानी कैफियत और अपनी खुराक के मुताबिक फैसला करना बहुत जरूरी है। अगर आप भी रोजाना तरबूज खाते हैं तो आज की इस वीडियो के बाद जरूर सोचिएगा कि कहीं आप इन लोगों में तो नहीं शामिल जिन्हें तरबूज एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन अहम मालूमात से फायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।